आने देते नहीं रंजिश में भी दीवारों को, देख हम नफरतें भी किया करते हैं कुछ प्यार के साथ। शेर व शायरी करते करते इलाके के लोगों की पसमानदगी ने नौजवान को इतना मुतासिर किया कि अपने इलाके के लोगों की आवाज बनने के लिए CSS का इम्तिहान पास कर लिया। अच्छा हमजा भाई, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि शेर व शायरी, इल्मी घराने से ताल्लुक़ और उसके बाद CSS ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, शायरी कैसे शुरू की? जी, वो इस तरह हालात वाक़यात हैं कि मैं जब 9वीं 10वीं क्लास में था तो हमारे स्कूल में बज़्म अदब हुआ करती थी और उस बज़्म अदब में फिर मैं बैतबाजी में शेर गढ़ा करता था बहुत सारे, क्योंकि अक्सर मुझे शेर जब याद नहीं होते थे तो मैंने शेर गढ़ना शुरू किए। अच्छा। तो जब गढ़ते गढ़ते फिर ये हुआ कि मैं शेर कहना भी शुरू हो गया और सलीके से औज़ान में बहूर में कहना शुरू हो गया और फिर ये शौक़ परवान चढ़ता गया। और बुनियादी तौर पर इसकी जो दागबेल है मेरे वालिद ने डाली। मेरे वालिद तो खुद हज़ारों शेर अज़बर थे, वो अपने दौर में स्टेज सेक्रेटरी भी थे। मैं भी अपने दौर में यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिया करता था। तो इस तरह फिर मैंने महसूस किया कि ये चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी में इनकलकेट होती गई और फिर बतदरीज जब मैं बाकायदा मुशायरे पढ़ना शुरू कर दिए तो मुझे बहुत ज़्यादा दादो तहसीन मिलना शुरू हो गई। सिर्फ दादो तहसीन नहीं बल्कि मेरा कैथारसिस भी होने लगा, जो मेरा इंटरनल कैथारसिस है। और फिर जितने भी असातिज़ा सुखन हैं, अब्बास ताबिश हैं, इफ्तिखार आरिफ हैं, सब ने खूब हौसला अफजाई की, मेरी ढारस बंधाई और यहाँ तक कि फिर मैंने अपनी किताब भी लिख ली, रिदाए खुर्शीद जो 2022 में छपी। और बाद सरकश जो मेरी कुछ मज़ाहमती कुछ रोमानवी नज़मों का मजमुआ है वो 2023 में शाये हुआ। और जब इंटरव्यू का मरहला आया तो मैंने चारों नुस्खे जो बाद सरकश के हैं और रिदाए खुर्शीद के पैनल में तकसीम कर दिए, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ। और फिर मुझसे कई सवालात किताब में से भी हुए। आप शेर व शायरी से CSS की तरफ कैसे आए, क्यों आए, कब आए? दिलचस्प सवाल है। और जहाँ तक मैंने बताया कि बुनियादी ताल्लुक जिस तरह डेरा गाजी खान से मेरे अब्बा अजदाद का है, तो 7 साल मैंने डेरा गाजी खान में गुजारे। मेरी मैट्रिकुलेशन डेरा गाजी खान से है। मैंने जब वहाँ पर सैलाब आए 2011-12 के, और आप भी जिस तरह के 2022 में जानते हैं कि मुशाहिदा किया होगा कि वहाँ पर भी सैलाब के जो हालात हैं, लोगों की नागुफ्ता बासूरत हाल, लोगों के पास शेल्टर नहीं, लोगों के पास भूख, नंग और अफलास है। इन सब को देखते हुए मेरा जी कुड़ता था। अब जबकि मैं इस सिविल सर्विस में दाखिल हो चुका हूँ तो मेरी भी ख्वाहिश ये है कि मैं लोगों की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर करूं, उनकी दाद रसी करूं, अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करूं, जो मेरे पास आए इंक्लूसिव और एक्सेसिबल रहूं, मैं सबके लिए काबिल रसाई हो सबको मेरे तक, और यहां तक एक मिसाल कायम करूं मैं सबके लिए कि एक अफसर ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप शेर व शायरी की दुनिया में डूबे हुए थे तब आपने अपने आस पास लोगों को देखा, अपने लोगों को देखा, और उनका जब आपने तकलीफ़ देखी तो आप कोड़े और आप मोटिवेट हुए और उसके बाद आपने कहा कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और फिर आपने पढ़ाई शुरू की। और कितने अरसे में CSS कंप्लीट किया आपने? मैंने जब सिविल प्रैक्टिस शुरू की मैंने वो साल भर की। वो छोड़कर जब मैं बैठा तो 8 माह का मेरे पास अरसा था, डिग्री मेरी मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने इसमें 8 माह में अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की और कई रातों को जागा। मैंने कई रातों में मेहनत की, दिन को जागा और अपने टाइम टेबल को माइलस्टोन्स मैंने बनाए हुए थे। और जब मैंने इम्तिहान दिया तो मैं कॉन्फिडेंट था और मैंने एक भरपूर अटेम्प्ट दी और पहले अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई कर लिया। आवाम की ज़हन साजी ऐसे की जाती है CSS के हवाले से कि बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, और आपने पहले अटेम्प्ट में कर लिया, आपने पूरे मुल्क में 18वीं पोजीशन ले लिया, आपने 8 महीनों में उसकी तैयारी कर ली। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये थोड़ी जर्नी बताएं अपनी। जी, वो जिस तरह कहते हैं ना कि साहिल ही सी तो अंदाज़ा तूफ़ान नहीं होता, हमारे यहाँ सिविल सर्विस का एक ऑब्सेशन तो क्रिएट कर दिया गया है। और ज़ाहिर एक सोशल मोबिलिटी के लिए हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो अच्छे तबके में शामिल हो जाए, सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके, रिलीफ पहुँचा सके। अब इसमें ऑब्सेशन में ये है कि बता दिया कि इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। बिल्कुल ऐसा है, ये बहुत मुश्किल काम है। हज़ारों में से हमारी बार तक में 13,000 बच्चे थे जिन्होंने अपीयर हुए इस इम्तिहान में, और मादूद चंद बच्चों ने इसे क्वालिफाई किया। जब आप अपने नस्बुल ऐन के मुतालिक, अपने हदफ के मुतालिक वाज़े हों और आपका वही हदफ हो, निगाह आपकी उसी तरफ हो, मुंतज हो, मुर्तकिज़ हो, तो आप वो कर लिया करते हैं। ये सफ़र आसान फिर हो जाया करता है। सब आते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, कहते हैं हमारा सिस्टम ख़राब है। हर साल वही बड़े CSS ऑफिसर नौजवान आते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, आम लोगों से उठ के आते हैं, लेकिन जब वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं कुछ प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलता। फिर हम क्यों पीछे रह रहे हैं? जब आप जैसे नौजवान आ भी रहे हैं और वो इतना कुछ अज़्म ले के भी आ रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर हो क्यों नहीं रहा कुछ?
मेरे ख्याल ये अवाम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, लेकिन ये एक आधी जुज़वी राय है। मुकम्मल राय अवाम इसलिए वाकिफ़ नहीं क्योंकि वो इन मसाइल को बहुत ज़्यादा बदरजा उत्तम नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि वाकई सिविल सर्विस में ट्रांजिशन आई है पिछली दहाई में। आप देखिए, मुझ जैसा एक इंसान या कोई भी एक आम आदमी जब सिविल सर्विस मेरिट्स पे कर सकता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरिटोक्रेसी तो एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में। और मैंने देखा सिविल सर्विस में रेडिकल रिफॉर्मिस्ट ज़हन के लोग चाहिए। अब उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो मैदान में उतर कर काम करें।